वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच देखने का। दुनिया भर से लोग हमें सवाल भेजते हैं। आस्क एचएमएच का पहला सवाल ये रहा। लिखते हैं तला खान कि माय क्वेश्चन इज टू रज़ाक सर, आपको लगता है कि शर्जील खान की जरूरत है अभी भी पाकिस्तान टीम को किसी भी एक फॉर्मेट में? आपसे पूछा है। डेफिनेटली हम प्लेयर ज़ाया करते हैं। हाँ। और अगर उस पर नज़र रखी जाती, उसकी लुक आफ्टर की जाती तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अभी भी जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे माद हैं, शर्जील है, ये इनको अंदर पीसीबी के अंडर होना चाहिए था। अंडर होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इनको चाहिए था कि इनको बिल्कुल लुक आफ्टर करते, इनको तैयार करते वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इनको फिर भेजते, दूध खिलाते, मेवा खिलाते, ये करते हैं, प्यार से पालते। बात ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, ये प्लेयरों का इनका फर्ज है लुक आफ्टर करना। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड की आप स्ट्रेटजी देखें ना, इंग्लैंड में जब मैं 2000 में खेल रहा था तो उनका एक बैट्समैन था टेलर, वो मेरे साथ मिलसेक्स में खेल रहा था। टेलर था यानी काम से टेलर था, नाम से? नाम का टेलर, बैट्समैन था, तो बिल्कुल सिंगल पसली होगा। ठीक। तो मुझे किसी ने बताया कि ये 2 साल के बाद इंग्लैंड से खेलेगा। मैंने कहा कैसे? वो छोटी सी। हाँ, और वाकया ही वो जिस काउंटी में जाता था, हमारी ग्रेड 2 की थी, फिर उन्होंने ग्रेड 1 में भेजा उसको, और बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कोच को कि इसको इस नंबर पे खिलाना है, क्योंकि हमने 2 साल के बाद इसको हमने इंग्लैंड में डालना है। इतनी प्लानिंग थी। जी, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। और 9वें नंबर पे रेहान अहमद के साथ वो सेम कर रहे हैं। वो उनका सिस्टम उनका ऐसा है, उनका इतना अच्छा सिस्टम। टीम 9वें नंबर पे बात करते हैं इसके बारे में। आस्क एचएमएच। पिछले साल वो जीता भी वर्ल्ड कप। अभी की बात हो रही है, अभी की। वर्ल्ड कप फाइनल भी जीते हैं। अरे हाँ, जीते में तो बता। T20 का भी 2019 का। आखिबुद्दीन का सवाल सड़ रहा है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल तीनों मैं पेशेंट पढ़ने वाला था, तीनों पैनलिस्ट इंक्लूडिंग ताबिश भाई से है कि ऐसा कोई इंसान जिनसे आप अपनी लाइफ में एक बार लाजमी मिलना चाहते हो और अभी तक नहीं मिले? हाँ जी, कोई ऐसा आदमी नहीं? लायनल मेसी। लायनल मेसी से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। रजी भाई को दुनिया में एक ऐसा इंसान जिंदा में जिससे आप मिलना चाहते हो, ना मिल पाए हो। इंसान में मर्द और औरत दोनों आते। मैं क्लियर करूं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई तो होगा। देखिए, आइडियल मधुबाला मेरी आइडियल थी, मर चुकी हैं। उनसे मिलने के हाँ, लिए तो ठीक है ना, बात मेरी वही थी। बट ठीक भाई, उनसे मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आप उनसे ही मिलना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। आमिर भाई, आप किससे मिले? क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। मेसी और रोनाल्डो से। वेरी गुड। मैं अपने दोस्त इफ्तिखार से मिलना चाहता हूं। पिछले 3 साल से मेरे 25,000 रुपए लेके भागा हुआ है वो। उससे मिलना चाहता हूं मैं। अगला क्या है, दिखाओ। सलाम। For T20 selection, which player would you prefer? A fit, thin player but who is less powerful hitter, or a fat player who is more powerful hitter and can hit more sixes at any stage of the match? So would you prefer fitness over skill or skill first? इमाद, आपसे स्टार्ट करूंगा। मैंने हमेशा से कहा है स्किल। T20 क्रिकेट इज फॉर स्किल, नॉट फॉर फिटनेस। ठीक है, स्किल ही कहेंगे या फिटनेस ज्यादा कहेंगे? रज़ाक भाई, आप तो स्किल है, जैसे साइम यूम में नजर आ रही है। वो फिटनेस भी है उसमें, तो यंग बच्चा है। उसमें स्किल है T20। आप नहीं, मैं साइम अयूब के बारे में सवाल नहीं, सवाल ये है कि आप प्रेफर फिटनेस को करेंगे। ये मेरे ख्याल से लेट्स से उसकी बाबर कह रहा हूँ, आजम खान की एग्जांपल लेंगे। पावरफुल हिटर है, फिटनेस में शायद फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन फिटनेस के बगैर कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल होता है, फॉर्मेट देखने पड़ते हैं। अब जैसे T20 में आजम का आपका रोल ये है कि आप उसको एज अ कीपर यूज कर सकते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर, राइट? तो उसने अगर बैटिंग में भी उसने 20-25 बॉलें ही खेलनी है T20 में, कीपिंग वो बहुत अच्छी करता है, तो व्हाई नॉट? इसमें मेरा एक सवाल है। जब जैसे बड़े लोग आजम खान के बारे में बात करते हैं, एक प्लेयर जिसको दुनियाई क्रिकेट पैसे दे के बुला रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है, और टॉप कैटेगरी दे के बुला रही है, तो वो कोई चीज यूजफुल होगी तो दे के बुला रही है, एमी तो नहीं बुला रही। मैं एग्री करता हूं। तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा वो करता हूँ एज अ T20 स्पेशलिस्ट कि स्किल नंबर 1 है, फिटनेस इज अ बोनस। और वो फास्ट बॉलर भी नहीं है, वो बैट्समैन कीपर है। सो आई थिंक आपने भी यहाँ सही कह रहे हैं, जैसे वो लिखा हुआ है ना, विच प्लेयर वुड यू प्रेफर, तो सैम यूब का नाम लेना जरूरी था। लेकिन भाई, सवाल फिटनेस के बारे में अभी तक इन लड़कों ने देखिए, बट बात ये है कि अब कुछ यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये ना हो कि वो पड़ जाए। होता क्या है, ठीक है, आप स्किल पे आके खेल सकते हो, लेकिन फिटनेस ये है कि वो आपको 10 साल का करियर दे सकती है। ठीक है, आप स्किल्स पे आओगे, 2-4 मैचेस खेलोगे, इंजरी हुई तो आप साइड, लेकिन फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप भी 2 बजे रात को ये कहते हैं फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको मेरे 2 बजे का स्केड्यूल इतना कैसे पता है? वो नजर आ रहा है ना।
गोल। ठीक है, देखते हैं। गोल हो गया, गोल हो गया। फिटनेस जरूरी है। फिटनेस जरूरी है। रज़ाक भाई, अपना अगला ट्वीट दिखाओ। रज़ाक भाई लिखा है, माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल द पैनलिस्ट कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? रज़ाक भाई, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे पहले इस्लामी कानून नाफिज करूँ। इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। इमाद, आप क्या करेंगे? आचू में मैं खुद ही सिलेक्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छे भाई, सच और हक। वाह। आमिर, आप क्या करेंगे? मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी सोचा नहीं? तो अभी इन्होंने कौन सा ये सोचते रहते होंगे पूरे दिन? हाँ, एक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, जितना भी मिडिल तबका है, जो वर्कर्स हैं, हाँ। उनकी पेमेंट्स बढ़ाने की कोशिश करो। पेमेंट बढ़ाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। रज़ाक भाई, आपने अच्छा, और इमाद ने कहा कि आपने मैंने सारा कुछ कवर कर दिया ना। सब कवर कर। सारा कवर कर दिया आपने। हाँ वैसे, हाँ चलो अगला चलो। हमने सारा कवर किया। अच्छा अच्छा। अपना ही बताना मुझे, मुझसे का पूछो, बड़ा पहले फायदा से पूछो। इस्लामी मुल्क ही। आगे चलाओ। नहीं, अनस सज्जाद, क्या नसीम शाह की गैर मौजूदगी टीम को मुअत्तर कर रहे? अब इतर है, मतलब क्या है? मुतासिर लिखा होगा लड़के ने। जी। मुतासिर कर रही है, रजी भाई कर रही है। वन वर्ड। एक प्लेयर के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली अब इम्पैक्ट जैसे- प्लेयर्स। अब जैसे फखर आया है, तो उसके आने से आपको एकदम टीम डिफरेंस नजर आया, तो नसीम नसीम के था, होने से इम्पैक्ट प्लेयर था। रजी भाई है, फर्क पड़ रहा है। फखर तो पहले भी था, उसको खिला नहीं देते। अरे भाई, मैं अब नसीम शाह की बात हो रही है इसमें। वो इन देखिए, सब ये बॉलर्स में international उसका cricket- इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा। क्योंकि ये इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम है। हमने बड़े बड़े देखे हैं, हम शोएब अख्तर भी नहीं खेले तभी हम जीते हैं, अगर वसीम अकरम नहीं खेले तभी मैच जीते हैं। तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, आपकी एफर्ट है, आपकी एक दो प्लेयरों की नहीं, परफॉर्मेंस। पढ़ना नहीं चाहिए, इज अनदर क्वेश्चन। पढ़ा है। पढ़ रहा है, पढ़- ये एक अलग सवाल है। बड़ा हमारी टीम को पड़ा है, क्योंकि हमारे पास नए बॉलर ही नहीं है शहीन के साथ। इसलिए पड़ रहा है कि हमने कोई तैयारी नहीं किया, हम उसको पिछले 2 साल से खिलाते आ रहे हैं, सच्ची बात। और जब जरूरत पड़ी तो अनफिट हो गया। सही बात है। अगला चलाओ भाई, लास्ट है। क्वेश्चन फ्रॉम द पैनल फॉर द पैनल। फॉलोड सम मैचेस ऑफ पाकिस्तान कप बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द प्लेयर्स हैव पोटेंशियल टू रीच टू द नेशनल टीम, ईदर अ बॉलर और अ बैटर। व्हाट इज द रूट कॉज रेफरेंस कल्चर? वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कप देख रहे हैं मगर कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो नेशनल टीम में आ सके। हाँ बोले जी। जब हम फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, रिजी भाई वगैरह तो आई थिंक उस टाइम फर्स्ट क्लास छोड़ने वाले, जब मेरा डेब्यू हुआ 2008 में, क्योंकि उस टाइम ये होता था कि हमें पता था कि हम 4 डे में 1 डे में परफॉर्मेंस देंगे तो मैं कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाऊंगा। ठीक, अभी क्या हो रहा है, अभी सारा फोकस PSL होता है। डोमेस्टिक को मैंने जहां तक देखा है, प्लेयर्स इतना सीरियस नहीं लेते अब, क्योंकि PSL की वजह से। वहां से क्योंकि प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कल रज़ाक भाई भी कह रहे थे, टेस्ट मैचेस भी खेले, T20 के प्लेयर, और वो वनडे भी खेले हैं, तो वो सारा माइंडसेट जो है ना टूवर्ड्स हो गया है PSL की तरफ। अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही रखे कि वनडे और टेस्ट वही प्लेयर खेलेगा जो टॉप करेगा फर्स्ट क्लास, PSL क्राइटेरिया सिर्फ T20 की सिलेक्शन के लिए होता है। इंडिया में भी होता है क्या ये? रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई वो इंडिया इस में? तरह, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं वो कि पहले ये होता था कि डोमेस्टिक से आप इन होते थे पाकिस्तान में जी। अब डोमेस्टिक ना भी खेल लें तो तब ये PSL में इन हो जाते हैं। मैं, हाँ वही मैं बात वो हो गई। इसको मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा इन दोनों की बात, लेकिन इंडिविजुअल का भी कसूर है, हाँ, प्लेयर का भी खुद का कसूर है कि PSL को अगर वो फोकस करते हैं, ठीक है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम जब यंग थे, हम जब खेले थे, तो हमारा कभी फोकस पैसा नहीं था पहले। हमारा फोकस था कि हम स्किलफुल प्लेयर कैसे बने, ठीक है, और टीम में कैसे हैं। लेकिन बात वो ये यहाँ पे डिबेट हो सकती है ना, क्योंकि हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बना दिया ना PSL। और प्लेयर प्लेयर ऑटोमेटिकली को खुद आपने वो क्राइटेरिया दे दिया कि आप PSL में करो, आप लाइमलाइट में आओ। मोहम्मद आरिस कैसे आया? 150 पे, शायद किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। मोहम्मद आरिस जो विकेट कीपर अभी साथ है, वो T20 PSL के 150 से टीम के साथ है पिछले 1 साल से। तो क्राइटेरिया क्या हुआ फिर? जाहिर बात है प्लेयर क्या सोचेगा कि यार ये खेल के बनते हैं। ठीक है, आपकी बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा था, IPL होती है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इंडिया में होती है, उसकी वजह से क्या रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई है? नहीं हुई है? वहां क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो यही आमिर वाली बात, वो रणजी ट्रॉफी 4 डे और 1 डे से अपने इंटरनेशनल 50 ओवर्स और टेस्ट मैचेस को प्रेफर देते हैं, और T20 देते हैं IPL। T20 से। ठीक है भाई।